सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सुदोषि शान्त्यः विहितात्मशान्ते शान्ते विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेश भयोपशान्ते शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्यः शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यः शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यः। अनंतन सिद्धे परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव पे खजराट मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव पे खजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की डायदीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशंग जिनवाड़ी माता की आज पुनः प्रतिदिन की भांति अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने की भावना को लेकर के 16 करण भावनाओं के अंतर्गत तीसरा सोपान अभी हमने अपने दर्शन को विशुद्ध किया है, श्रद्धा को विशुद्ध किया है, पूर्ण विनय से संपन्न होकर के। लेकिन आचार्य भगवान तीसरे सोपान की चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरा सोपान है शील वितेष्वनिचार। शील व्रतेषु अनतिचार। शील और व्रतों का अनतिचार, अतिचार से रहित पालन करना। शील और व्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करना, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगने देना। शील में अथवा व्रतों में ऐसी उत्कृष्ट भावना का नाम शील वितेष्वनिचार भावना है। जीवन का लक्ष्य भी यही है, जीवन का ध्येय भी यही है। हमारा जीवन ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त हो। जब तक हम अपनी प्रकृति का जीवन नहीं जिएंगे तब तक हमारा जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं हो सकता है। शील का मतलब है स्वभाव, स्वभाव का जीवन जीना। पैडी शील सहाबो, प्रगति कहो, शील कहो, स्वभाव कहो। प्रकृति में रहने वाला जीव ही प्रगति कर सकता है। प्रकृति में नहीं है तो जीव कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, दुर्गति होती है। प्रगतिमान चरण उसके ही होते हैं जो अपने शील में रह रहा है। जिन जिन का इतिहास उठा करके हम देखते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, चाहे वो श्रेष्ठ नर हो, श्रेष्ठ मानव हो या शीलवंत नारियां हो, उन सभी का इतिहास हम गाते हैं। आज इतिहास के पन्नों पर चाहे अंजना हो, चाहे सती शीला हो, सीता हो, नीली देवी हो, अथवा मनोरमा हो, अथवा सोमा का इतिहास हो,
या द्रौपदी का इतिहास हो, ये ऐसी नारियां हुई जिनका इतिहास हम गाते हैं, पढ़ते हैं, और इनका इतिहास हमेशा ही गाया जाएगा, पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि सील में रह करके इन्होंने अपने जीवन को जीवंत बनाया है, सील पर आंच नहीं आने दी। कितना संघर्ष सहा है, कितना संघर्ष झेला है। 3-3 हजार वर्ष जंगल में रह करके साधना की है, और अंत में अजगर के मुंह में समा करके सल्लेखना व्रत को धारण कर लिया, लेकिन अपने शील स्वभाव को नहीं छोड़ा। किसने? अनंगसरा ने। पढ़ना आप? हाँ, चक्रवर्ती की पुत्री थी वह अनंगसरा, जंगल में रह करके 3000 वर्ष तक, लेकिन स्वभाव से विचलित नहीं हुई, और वही जाकर के लक्ष्मण की पटरानी विशल्या बनते हैं। और उस शील स्वभाव के प्रभाव से उसके शरीर में वो सामर्थ्य आ जाती है, सर्वौषधि रिद्धि, जिसके स्नान के जल से कैसी भी असाध्य बीमारी हो तत्काल दूर हो जाती है। उस स्नान के जल से उसके शरीर में सर्वौषधि है। किसके प्रभाव से? एक शील के प्रभाव से। तो शीलवंत नारियों का इतिहास है, प्रकृति में रहने वाले श्रेष्ठियों का भी इतिहास है। चाहे अभय कुमार का इतिहास पढ़ो, चाहे बारीशण का इतिहास पढ़ो, और चाहे सेठ सुदर्शन का इतिहास पढ़ो, पढ़ना चाहिए। तो आज हम देखेंगे शील और व्रत, दो हमारे सामने है। जब तक व्रत नहीं होगा तब तक शील नहीं होगा, जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक उसकी सुरक्षा नहीं होगी। पहले अपनी चित्त की भूमि में संकल्प का बीज बोया जाता है, और चित्त की भूमि में संकल्प का बीज बोना ही व्रत कहलाता है। और उस व्रत की सुरक्षा के लिए जो बाड़ लगाई जाती है, सुरक्षा गार्ड लगाए जाते हैं, जो ब्लड प्रूफ लगाया जाता है, उसका नाम शील है। व्रत देखो, ये मानव जीवन मिला है, बिना व्रतों के आपका जीवन कभी भी ग्रेट नहीं हो सकता है। और व्रत नहीं है जीवन में तो कर्मों की कभी भी किसी भी क्षण रेट पड़ सकती है। खतरा है, कभी भी आ जाए, जीवन में रेट पड़ने में समय नहीं लगेगा। लेकिन जिसके पास व्रत है उसका जीवन, दुलेचंद जी ज्ञानी, कितने वर्ष निकल गए आपके? 80 तो पार हो गया, ऊपर हो गया ना 80 से। और 80 वर्ष से पार करने तक तुमने अभी तक अपने जीवन को असंयम के साथ जिया है। पूरा का पूरा जीवन तुम्हारा अव्रतों में चला गया। अव्रती बन करके एक संकल्प नहीं आ गया तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में व्रत नहीं आया अभी तक। सोचो जरा, इतना जीवन मिला और तुमने 80-82 वर्ष असंयम में खो दिए। क्या किया तुमने? इस पर्याय के लिए देवगण तरसते हैं, इंद्र तरसता है कि मुझे मनुष्य पर्याय देव जैन कुल मिल जाए। वीतरागता ऐसा जैन कुल जहां पर व्रत और महाव्रत की साधना होती है, जहां पर कल्याण का पथ होता है, जहां से भगवान बना जाता है, आत्मा परमात्मा बनती है, ऐसा साधन जिस कुल में मिलता है
और उस साधन का उपयोग ना करके तुमने भौतिक संसाधनों का उपयोग किया है। क्या किया? कोई महानता नहीं। ये 80 वर्ष 82 वर्ष तुम्हारे असंयम के कीचड़ में, जहां तुमने जन्म लिया था उसी कीचड़ में रेंगते रेंगते तुम्हारा निकल गया विषयों में, कषायों में। और तुमने क्या किया है? जबकि जीवन तुम्हें मिला था उस कीचड़ में कमल की तरह खिलने के लिए मिला था, महान बनने के लिए मिला था, व्रत की साधना करने के लिए मिला था, लेकिन तुमने जीवन यूं ही खो दिया। ज्ञानियों सोचो, थोड़ा तो शर्म आना चाहिए। साठ वर्ष के बाद भी अगर तुम्हारे जीवन से चाबी नहीं छूटती है, 60 वर्ष के बाद भी तुम्हारे विषय कसाय नहीं छूटते हैं, 5 इंद्रियों के विषय नहीं सोचते हैं, 60 वर्ष के बाद भी अगर तुम नियम संकल्प नहीं ले सकते हो, अपने शील व्रत का पालन नहीं कर सकते हो, तुम्हारा जीवन धिक्कार है, पशु से भी बेकार है। ध्यान रखना, क्योंकि वो संन्यास आश्रम का समय है। अशोक भैया कितने वर्ष के हो गए? 60 हो गए? कम है? ज्ञानी 60 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम कम से कम ले लेना चाहिए, और उसके बाद भी तुम संन्यास ग्रहण नहीं कर पा रहे हो तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में अब तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं। क्या किया तुमने? इससे अच्छा तो वो पशु अच्छा है, बुरा नहीं मानना आज मेरी बात को। और बुरा लग जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूं तुम्हें बुरा लग जाए। बुरा ही तो नहीं लगता है। अगर किसी को बुरा लगता था तो तत्काल वो श्रीफल लेकर के वो संकल्प लेता कि नहीं, चोट लगती थी, चोट, अरे क्या बोल दिया, नहीं नहीं अब मैं वो काम करूंगा। क्या करूंगा? अब मैं वो काम करूंगा। एक सिंह को संबोध करके 2 मुर्राज सिंह को संबोधन कर रहे हैं, और हे बलराज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम हिरण हिंसा करने जा रहे हो, तुम्हारा काम रक्षा करना है। और वो सिंह भी हिंसक वृत्ति को छोड़ करके सिंह जैसा जीव अपने जीवन में अणुव्रतों को स्वीकार कर लेता है, और अणुव्रत के माध्यम से वही जाकर के भगवान महावीर बन जाता है। अणुव्रतों के संस्कार एक तिरंश ने, सिंह ने डाल लिए, इतना क्रूर होकर के एक हाथी ने डाल लिए, एक सियार ने डाल लिए, कोई भगवान महावीर बन रहा है, कोई पारसनाथ बन रहा है। विचार करो, एक खादिर सार जैसा भील भी अपने जीवन में नियम ले लेता है मुनराज से, एक पुरुरवा भील जैसा अपने जीवन में नियम ले लेता है मुनराज से। वह भी संकल्प कर लेता है, उसने भी अपने जीवन में व्रत लिया था, आप व्रत का श्राप का चर पड़ोगे। चंडाल जैसा जीव भी अपने जीवन में नियम ले लेता है मुनराज के सामने, और चंडाल भी अपने जीवन में चतुर्दशी व्रत का पालन करता है, मैं किसी को हिंसा नहीं करूंगा। और वो चंडाल देवों के द्वारा पूज्य हो जाता है। एक व्रत लेकर के उसने अपने जीवन में एक अहिंसा व्रत, चतुर्दशी का व्रत लिया था कि मैं चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा, और ऐसा ही प्रसंग खड़ा हो गया कि अष्टांग का पर्व में घोषणा की कि किसी जीव की हिंसा नहीं की जाएगी। पहले के सम्राट धर्मात्मा सम्राट थे, पूरे राज्य में घोषणा कर दिया करते थे अष्टांग का महापर्व आ चुका है, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आ रहा है, इतने दिनों तक किसी राज्य में हिंसा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की जाएगी, और अगर कोई हिंसा करते हुए पकड़ा जाएगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसे सम्राट थे, घोषणा कर दी आज दिनों तक कोई भी हिंसा नहीं करेगा। और अगर आज देश के सम्राट भी अगर ऐसे होने लग जाए तो चारों ओर अहिंसा हिंसा दिखेगी। लेकिन आज देश में कहां
इतने सारे कत्ल खाने खुलते चले जा रहे हैं, बूझड़ खाने खुलते जा रहे हैं, हम लाइसेंस देते चले जा रहे हैं। कभी इतिहास में देखो क्या था और आज क्या बदल दिया है। हम कहते धर्मात्मा, हम कहते फलाना। कहाँ तुम धर्मात्मा, किसकी बात करते हो? तुम नाम भी किसका लेते हो? तुम्हें नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। जिसका तुम नाम लेते हो, चाहे राम का नाम हो, चाहे कृष्ण का नाम हो, चाहे महावीर का नाम हो, जरा देखो इतिहास उठा करके उन्होंने क्या सिखाया। एक जटायु जैसे जीव पर रक्षा करने का, उसको भी उन्हें पालन पोषण किया है, उसकी भी रक्षा की है। और तुम्हारे राज्य में इतने कत्ल खाने, इतनी हिंसाएं हो रही है। राम राज्य की बात करते हैं, कत्ल खानों को बंद करवा दीजिए, हो गया देश में राम राज्य आ जाएगा, गारंटी है। लेकिन मैं चंडाल की बात कर रहा हूं। घोषणा कर दी कि राज्य में हिंसा नहीं होगी, लेकिन राजा का पुत्र उद्यान में हिंसा करते हुए पकड़ा गया, हिंसा करते हुए पकड़ा गया, राज दरबार में पेश किया गया, एक मेंढा को मारा। राजा ने न्याय किया। ये आज के राजा नहीं है, उस सम्राट के पुत्र, स्वयं का पुत्र भी खड़ा हो गया, न्याय किया गया, और वही न्याय किया गया जो नियम था, और पुत्र को फांसी दे दी है। इसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या किया? इसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसको फांसी पर लटका दिया जाए, मृत्यु दंड की सजा सुना दी। स्वयं का बेटा है, लेकिन राज्य में न्याय में कोई बेटा नहीं होता। जाकर के उस समय नीति थी, उस समय राजनीति थी। आज धीरे धीरे राजनीति बदल करके कूटनीति होती चली जा रही है, सिर्फ कूटनीति। आज न्याय प्रथा नहीं है, और यही कारण है कहीं ना कहीं कानून भी सख्त नहीं हो रहा है। राजगद्दियों पर बैठने वाले जो भी राज्य में बैठते हैं गद्दियों पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे कोई भी हो, उन सब के लिए एक सख्त कानून अपनी प्रजा को रक्षा के लिए होना चाहिए। उनका दायित्व है, जब बैठते हैं तो प्रजा की रक्षा के लिए बैठते हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस राज्य में किसी प्रकार का आतंक नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में देखते चले जा रहे हैं, हम सील की बात कर रहे हैं आज, और आज सील सुरक्षित नहीं इस देश में। इस देश में सील सुरक्षित नहीं है, आज चलना मुश्किल है। इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता शुरू हो गई है, क्या होगा? कहीं भी सुरक्षा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कोलकाता में कांड हुआ, और वो कांड कितना दर्दनाक। हाँ, एक लेडी डॉक्टर, किसी की भी सुरक्षा नहीं है। उसके बाद भी क्या होगा? सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, एकदम नियम होना चाहिए, और ऐसे नियम होना चाहिए, इस बर्बरता को रोकना चाहिए। कभी आपने देश में सुना कोई निर्भया कांड हुआ, और आज ये कांड हुआ, और भी कौन कौन से कांड हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं? क्यों? कहीं ना कहीं त्रुटियां हो रही हैं। राजगद्दियों पर बैठ तो रहे हैं, लेकिन हम किस लिए बैठ रहे हैं? मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं, इन सबको भूल जाते हैं। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी भी कुछ समय पहले, आज मैं ये कहने जा रहा हूँ, आज पूरे जैनत्व को एक होने की ज़रूरत है। जैनों का संगठन होना चाहिए, समाज का संगठन होना चाहिए, और इसमें बिना भेदभाव का संगठन होना चाहिए।
कोई दिगंबर नहीं, कोई श्वेतांबर नहीं, कोई थानकवासी नहीं, कोई तेरा पद नहीं, कोई मूर्ति पूजा, कुछ भी नहीं, एकमात्र जैन। क्यों? संस्कृति की रक्षा के लिए एकमात्र जैन की आवाज होना चाहिए। आज पूरे भारत देश के पूरे जैन को एक छत्र छाया में एक जैन होने की आवश्यकता है। क्यों? उसका कारण है, अगर आज हम एक नहीं हुए तो मालूम है हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में। जब चाहे कोई ना कोई घटना होती है, हमारे साधु साधियाँ चलती हैं, कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। आज गुजरात में हम देखते हैं, अगर श्वेतांबर साधियाँ भी चलती हैं तो उनके साथ भी घटना होती है। अभी कुछ समय पहले की घटना है, साधियाँ चल रही थी, वहाँ पर कुछ मन चले युवकों ने उनके साथ भी छेड़छाड़। अब आप सोचेंगे साधियों के साथ भी छेड़छाड़ का मामला होने लगा है, कई एक्सीडेंट दुर्घटनाओं की क्या क्या नहीं होने लगा है, क्या होगा इस देश में? इसलिए मैं यही कह रहा हूं पूरे भारत देश के लिए, क्या जितने भी पूरा जैन एक होना चाहिए, एक तुझ के नीचे आ जाना चाहिए, तभी हम संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, तभी हम जैनत्व को बचा पाएंगे। ये कर्तव्य है। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे ना, आपकी आवाज एक आवाज के साथ पार्लियामेंट में गूंजायमान हो जाएगी, अपने आप आवाज पहुंचेगी, और वो आवाज की ताकत वो होगी कि सरकार अपने आप एक कड़े नियम लेके सुरक्षा आदि आदि का प्रावधान रखेगी हर राज्य में, हर जिले जिले में। लेकिन आवाज एक होना चाहिए, चाहे वो तीर्थों की रक्षा के लिए हो, चाहे संस्कृति की रक्षा के लिए हो, चाहे शादी शादियों की रक्षा के लिए हो, किसी भी प्रकार की रक्षा के लिए हो। आज जैनत्व पूरा एक हो जाना चाहिए बिना मतभेद के। तो मैं बात कर रहा हूं कि सम्राट ने आज्ञा दे दी, इसको फांसी पर लटका दिया जाए। चंडाल को बुलाया गया, लेकिन चंडाल अपने नियम में पक्का था। ध्यान रखना, नियम में चंडाल पक्का था। किसका? आप सोचो, उसने पत्नी को बोल दिया, बोल देना नहीं है। कर्मचारी पहुंचे चंडाल को बुलाने के लिए और पत्नी को संकेत कर दिया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी चर्चा करने लगे, देखो आज राजकुमार के लिए मृत्यु दंड था, कितने सारे जेवरात मिलते, आभूषण मिलते, और उस लालच में पत्नी आ जाती है, इशारा कर देती है कि अंदर है। चंडाल को पकड़ करके लाया गया, राज्यसभा में उपस्थित किया गया, लेकिन चंडाल ने एक ही बात कही, आज मेरा नियम है, मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं कर सकता। मैंने निर्गंध दिगंबर मुर्रा धरती के देवता, उनसे नियम लिया है, प्राण चले जाए लेकिन प्रण नहीं जाएगा। कौन कह रहा है? एक चंडाल कह रहा है। और राजा को क्रोध आ जाता है। राजा ने दोनों के लिए, राजकुमार के लिए भी और चंडाल के लिए, दोनों को बांध करके तालाब में डाल दिया जाए, जहां पर मगरमच्छ थे उसको वो खा जाएंगे। परिणाम ये हुआ, दोनों को बांध के डाल दिया गया, लेकिन राजकुमार का भक्षण हो गया। लेकिन जल देवता ने सिंहासन पर चंडाल को बैठा दिया। किस पर? और उसका सम्मान किया। और इस चमत्कार को देख करके राजा तत्काल आता है, अपनी भूल की क्षमा याचना करता है। चंडाल भी देवों के द्वारा सत्कार को, आदर के सम्मान को प्राप्त हुआ है। और उसकी प्रसिद्धि, अहिंसारो व्रत में प्रसिद्धि को प्राप्त होने वाला आचार्य समंतबद्ध स्वामी रत्नाकर श्रावकाचार्य में लिखते हैं, अहिंसा व्रत में चंडाल मातंगो धन वश्य बारिश ततः परा नीली जय संप्राप्त पूजा अतिशय उत्तमम। पूजा के अश्य को प्राप्त होने वाला मातंग माने चंडाल, अहिंसा व्रत में किस में प्रसिद्ध हुआ है? मैं बात बतला रहा हूं,
एक नियम, एक संकल्प धारण करने का ये परिणाम तो हमारे लिए तो 5 अड़ुव्रत लेने का प्रावधान है। 5 अड़ुव्रत हम धारण कर सकते हैं। अरे महाव्रत धारण नहीं कर पा रहे, श्रेष्ठ तो ये है कि महाव्रतों को धारण करो। अगर महाव्रतों को भी धारण नहीं कर पा रहे तो कम से कम गृहस्थ बन करके तो रहो, और सदगृहस्थ बन करके रहो। और सदगृहस्थ का मतलब होता है अड़ुव्रतों को धारण करके। अष्टमूल गुण होते हैं, अष्टमूल गुण में आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने अड़ुव्रतों को स्वीकार किया है। मध्य मास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम, अड़ुव्रत पंचकम। 8 मूल गुण भी अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तो तुम श्रावक भी नहीं कहला सकते हो, तुम सदगृहस्थ भी नहीं कहला सकते हो, तो फिर क्या कहलाओगे? अब सोचो, आज विचार करना अच्छी तरह से। अभी आपकी इतनी उम्र बीत गई, अड़ुव्रतों को भी धारण नहीं किया। ज्ञानी क्या करेगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। श्वास रुकने में समय नहीं लगता है। पल 2 पल का मेहमान ये जिंदगी है, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, लेकिन हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमने तो महाव्रतों को धारण कर लिया, इसलिए कोई चिंता नहीं। सुरक्षा कवच है मेरे पास, पूरा ब्लड प्रूफ है संयम का। आना तो आ जाए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। संजय भैया, चिंतन करो ज्ञानियों, क्या करो? चिंतन करो। अड़ुव्रत सामान्य व्रत है। जीवन में शुरुआत करो, संकल्प करो अपने जीवन में कि मैं कभी मद्य का पान नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? देखो, व्रत संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होती है? व्रत निर्जना के साधन है और अव्रत कर्मबंध के साधन है। हम जीवन में पाप ही पाप कर रहे हैं। लोग कहते हैं, एक डरता है व्यक्ति, बोले हम नियम नहीं लेंगे। क्या करेंगे? नियम नहीं लेंगे तो असंयमी कहलाओगे, और असंयमी कहलाओगे तो तुम पापी कहलाओगे, क्योंकि 5 पाप तुम्हारे पास है। हिंसा भी है, झूठ भी है, चोरी भी है, कुशील भी है और परिग्रह है। ये 5 पाप तुम सदाबहार कर रहे हो। अगर हमने त्याग नहीं किया, नियम नहीं लिया, तो सदाबहार तुम पापी हो। अब तुम कहते हो नियम नहीं ले, नियम खंडित हो जाएगा, वो पाप लगेगा, तुम वैसे ही पापी हो। नियम लेने से पुण्य मिलेगा, संकल्प बढ़ेगा। हम कहते हैं, कई लोग डरते हैं, बोले नियम नहीं लेंगे। ओहो हो, कितनी अज्ञानता है तुम्हारे पास। अगर तुमने हिंसा का त्याग नहीं किया तो ज्ञानी निरंतर ही हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, निरंतर ही कर्मबंध हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तुम शराब नहीं पीते हो पता है, लेकिन शराब त्याग का नियम भी तो नहीं है। अगर शराब त्याग का नियम नहीं लिया है तो शराब के माध्यम से जो कर्म का आश्रय हो रहा है वो नियम से होगा, बचने वाले नहीं हो। इसलिए आचार्य करे सबसे पहले मद्य का त्याग करो। किसका त्याग करो? सबका त्याग होगा। हाँ, ऐसा कोई नहीं जो मद्य पीता हो। पीते हो क्या? नहीं पीते हो ना? तो फिर अच्छे से बोलो ना। उसको भी हम अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं। मांस नहीं, कौन होगा? मधु, शहद कोई नहीं खाता। एक बूंद का सेवन करने से, ये जैन संस्कृति है, अवक्ष है ये, एक बूंद की शहद का सेवन करने से 7 गांव की हिंसा का पाप लगता है। 7 गांव की हिंसा, कितनी? 7 गांव को जला देने से जो पाप लगता है, एक बूंद का सेवन करने से वह पाप लगता है। ध्यान रखना। ऐसा मद्य मांस मधु ये महाविकृति है। और चौथा है मक्खन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात कर रहा हूं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 4 महाविकृति लिखी है अमृतचंद्र स्वामी ने। मद्य, मांस, मधु और मक्खन। मक्खन जो है अंतर मुहूर्त के अंदर उसका घी निकाल लिया गया,
तो सही है। अंतर मुहूर्त के पश्चात उसमें 10 जीव पड़ जाते हैं, बड़े बड़े जीव बन जाते हैं। और जो जीव ऐसे होते हैं, मक्खन का सेवन करने वाला महाहिंसक है। बहुत सारी आज सब्जियां बन रही हैं, उपयोग करते हैं लोग, घी नहीं डाल करके मक्खन डालते हैं, वो महापापी है। जो मक्खन का सेवन करता है वो महापापी है। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, महापातकी है वो। इतनी महाहिंसा होती है किससे? मक्खन से। अंतर मुहूर्त के पहले ही उपयोग किया जा सकता। अंतर मुहूर्त कितना सा होता है? छोटा सा काल है, 2, 4, 5 मिनट, ज्यादा नहीं। विचार करो, तो ऐसी महाविकृति, इस 4 जो महाविकृति हैं, इनको सेवन नहीं करेंगे, इनका कभी सेवन नहीं करेंगे। इस प्रकार का नियम और संकल्प लो अपने जीवन में। जितने लोग हैं हाथ तो ऊपर खड़ा करो। यहां से सामान्य जैन बनने की शुरुआत है। सामान्य जैन, सोचो, विचार क्यों कर, इतने लोग विचार कर रहे हैं, इतना छोटा सा नियम, सामान्य नियम में विचार कर रहे हैं। इसका मतलब अभी जैन नहीं है आप। हाँ, कोई खाता है मध्य मास मधु, खाता है कोई? तो फिर हाथ ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? संकल्प है। इस संकल्प, मनोज भैया आप खाते हैं क्या? तो फिर हाथ ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, उसका भी त्याग करो। हाँ, वो तो मध्य के बराबर है, मांस के बराबर ही है, मांस के तुल्य है। पढ़ लो आप, अमृतचंद्र स्वामी के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। पढ़ना है तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृतचंद्र स्वामी का ग्रंथ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। मक्खन का प्रयोग मत करो, घी का प्रयोग करो ना, घी का प्रयोग करो। फिर तुम जैन नहीं हो, अभिषेक करने के अधिकारी नहीं हो। आज मैं कह रहा हूं स्पष्ट शब्दों में, जो इनका सेवन करता है वो भगवान का अभिषेक करने का अधिकारी नहीं है, कलश भी नहीं उठा सकता, भगवान को नहीं छू सकता है। स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, इनसे महाविकृतियों का सेवन शास्त्र में लिखा है, स्पष्ट कह रहा हूं। जो है ये तो अभी व्रत की शुरुआत नहीं है, ये तो सामान्य चीज है। अभी ये तो पाक्षिक गुण की बात कर रहा हूं, जहां से श्रावक में प्रवेश किया जाता है। सामान्य जैन की पहचान बतला रहा हूं, अभी तो और कुछ भी नहीं है। इनका नियम अपने जीवन में होना चाहिए। कितना संकोच कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, और केसरिया कलर पहने हुए हैं। आश्चर्य में लगता है, केसरिया धोती पहन करके बैठे हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं और इस विषय में सोच रहे हो, मुझे आश्चर्य लग रहा है। चिंतन करो इस बात का। तो चारों महाविकृतियां मध्य मास मधु का त्याग तो है ना पूरा? किसका? मध्य मास मधु का त्याग है सबका। उसमें भी सोच रहे हैं, अजित भैया सोच रहे हैं। आश्चर्य लग रहा है। तो सब लोग दोनों हाथ क्यों नहीं खड़े उसमें? डाउटफुल, डाउटफुल है। एकदम पूरा हाथ खड़ा करो, मेरा नियम है। दोनों हाथ खड़े करके नियम लिया जाता है। संकल्प गुरुदेव सदगुरु की साक्षी पूर्वक हाथ नीचे कर लो। ये सामान्य श्रावक की अभी भूमिका नहीं हुई। इसके साथ आचार्य भगवान कह रहे हैं 5 अणुव्रतों की चर्चा कर रहे हैं। 5 उदंबर फल का तो त्याग है, कोई भी नहीं खाता। बड़ का फल खाता है कोई? उमर का फल खाता है? कठुमर खाता है क्या? अंजीर खाता है? ये 5 फल जो होते हैं, इसमें 30 जीव साक्षात होते हैं, और साक्षात 30 जीवों की हिंसा होती है। सुन करके छोड़ देना चाहिए ज्ञानियों, सुन करके छोड़ देना चाहिए। अगर हम जैन हैं तो इतनी हिंसा नहीं करेंगे। तो 5 उदंबर फलों का त्याग, अणुव्रत की चर्चा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अणुव्रत की ओर। पहला व्रत का नाम क्या है? अच्छा नाम बताओ। पहला व्रत
स्वाध्याय नहीं करते हो? पहला व्रत कौन सा है? अहिंसाणु व्रत। कौन सा व्रत है? अहिंसाणु व्रत है। और अहिंसाणु व्रत का मतलब होता है स्थूल हिंसा का त्याग। और स्थूल हिंसा का मतलब है 4 प्रकार की हिंसा होती है। ध्यान से सुनना, 4 प्रकार की हिंसा होती है। एक संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। इसमें से जो गृहस्थ होता है वो गृहस्थ संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। 3 प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं है उसका, लेकिन मात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी है। और संकल्पी हिंसा का त्याग करना भी अणुव्रत है, जो आप बहुत आराम से ले सकते हो। आप व्यापार करेंगे उसको नहीं छोड़ सकते हैं, आप आराम घर में कार्य करते उसको नहीं छोड़ सकते हैं। आप अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, अपने परिवार की भी रक्षा करेंगे, अपनी भी रक्षा करेंगे, तो विरोधी हिंसा नहीं छोड़ सकते। लेकिन संकल्पी हिंसा प्रत्येक श्रावक छोड़ सकता है, प्रत्येक जैन हो सकता है। और संकल्पी हिंसा का मतलब होता है मैं किसी को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव का घात नहीं करूंगा। इस प्रकार की हिंसा का त्याग का नाम ये अणुव्रत है। और हर श्रावक ले सकता है, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है, हैं? तो हाथ ऊपर खड़ा कर लो, क्या दिक्कत है? कि संकल्प पूर्वक किसी को मारोगे क्या? फिर तो तुम कुछ कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लो। अब एक हिंसा का त्याग और करो, सुनो अब ध्यान से, जिसको आप मैं आपको बहुत पाप से बचा रहा हूं। इधर सुनो मेरी बात। बहुत सारे, विजय भैया चर्चा बाद में करना, बहुत सारे पापों से हम बच सकते हैं, बहुत पापों से। इतने सारे पाप जो आप करते ही नहीं और करोगे भी नहीं, ना करते हो ना कभी करोगे। क्या आप नारकी जोबू की हिंसा करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप नारकी जीवों की हिंसा करोगे? पहले आप नरक में जा सकते हो क्या? अभी बोलो, आप नरक में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जब नरक में ही नहीं जा सकते हैं तो नारकी जीवों की हिंसा, लेकिन त्याग है आपका? बोलो, त्याग नहीं है। क्या आप देवों की हिंसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने नियम लिया? नहीं लिया। आज से नियम लो, हाथ ऊपर खड़ा करो। मैं नारकी जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, मैं देवों की हिंसा नहीं करूंगा। कितनी हिंसा से बच गए आप? चलो नीचे कर लो, बहुत अच्छी बात। अनावश्यक बतला रहा हूं मैं, ये अनावश्यक है, लेकिन नियम नहीं है आपका, संकल्प नहीं है। और संकल्प नहीं होने से अब चलते हम आगे। आप क्या, अब ध्यान से सुनना, आप भारत क्षेत्र के बाहर जा सकते हैं क्या? भारत क्षेत्र, भारत देश नहीं कह रहा हूं मैं, भारत क्षेत्र कह रहा हूं। और भारत क्षेत्र के अंदर वर्तमान में जितना विश्व है, जितना विश्व है, पूरा भारत क्षेत्र के अंदर आरखंड में आ जाता। भारत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, खोज ही नहीं है अभी, और आप कभी नहीं जाएंगे, सपने में भी नहीं जा सकते, आपको पता ही नहीं है। तो क्या मैं अभी तक भारत क्षेत्र के बाहर जितने भी जीव राशि हैं उनका हमने त्याग किया? कभी नहीं किया। उसका त्याग करो, हाथ ऊपर खड़ा करो। सबका मैं त्याग करता हूं। कितना हिंसा बच गए आप। यानी मध्यलोक में इतनी जीव है, इतनी सारी जीव राशियों की हिंसा से हम बच गए हैं। आप कभी नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन नियम नहीं है, इसलिए आज से नियम होगा देवसाय गुरु के साक्षी पूर्वक। अब आप अहिंसक बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? अहिंसक बनते चले जा रहे हैं आप। अब हम चलते हैं दैनिक जीवन की ओर। दैनिक जीवन की हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। आप सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही ध्यान देना अच्छी तरह से, स्नान करते हैं। क्या करते हैं? स्नान करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी हिंसा चालू हो गई है।
सबसे बड़ी हिंसा कह रहा हूं मैं, आज हर व्यक्ति गीजर मांगता है। क्या मांग रहा है? गीजर। और अब तो घर की बात छोड़ो, मंदिरों में भी गीजर लगने लगे, और मंदिरों में जो गीजर लगाता है वो सबसे बड़ा पापी है, और उसका पूरा पाप लगता है कमेटी के लिए, अध्यक्ष और मंत्री के लिए। किस लिए? हाँ, चाहे बुरा लगे, मैं तो सही कह रहा हूँ, अशोक भैया उस कहीं भी देखो, चाहे दुलीचंद जी कहीं भी देखो, अगर हम गीजर का उपयोग करते हैं, गीजर देते हैं, व्यवस्था में लगाते हैं, तो इतनी हिंसा होती है, उस हिंसा का पाप आपको लगेगा। इसलिए मंदिरों में गीजर नहीं होना चाहिए। टंकी में भरा पानी है, उसमें जीव कितने उत्पन्न हो रहे हैं और सीधे जाकर के आ रहे हैं और गर्म हो रहे हैं, उबाल है, उबाल, जीवों का उबाल, और इतनी हिंसा कर दी, महाहिंसा, और उससे हम स्नान कर रहे हैं। वाह! और स्नान करके धोती पहन करके कहते शुद्ध आ गए, और भगवान को, महापापी को छूने का भी अधिकार नहीं है। इतनी बड़ी हिंसा करके आए, तुम कहते हम शुद्ध हैं। 1% नहीं, तुमने तो पाप किया, उसका प्रायश्चित बोल लो। क्या करो? बहुत सारे स्थानों की दशा बतला रहा हूं, बहुत स्थानों पर गीजर लग चुके हैं, और बहुत लोग समझ चुके हैं तो उन्हें गीजर हटा दिए, और हर मंदिर कुछ तो नियम बना रहे कि मैं गीजर नहीं लगाऊंगा। घरों में भी गीजर नहीं होना चाहिए। इतना आलस क्यों? ठंडे पानी से स्नान कर लो, छान करके, ज़्यादा है तो गर्म करो, अलग से स्नान करो, अगर तुम्हें गर्म ही चाहिए, लेकिन इतनी महापाप मत करो जीवन में। चलिए, एक प्रकार की ये महाहिंसा गीजर से। दूसरी प्रकार की हिंसा, आप स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं। हाँ, लगाएंगे, आप नहाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ नहाने के लिए, लेकिन क्या साबुन, अहिंसक साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते आप? क्या आवश्यक है चर्बी वाले साबुन का उपयोग करना? बोलो, चर्बी को लगा करके चर्बी को साफ किया जाता है क्या? कितने जीवों को घात करके वो चर्बी बनी है। अगर आप चर्बी वाले साबुन का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब आप बूचड़ खाने में सहयोग कर रहे हैं, कत्ल खानों में आप। इस बात का ध्यान रखना। आज इतनी पातंजलि आदि, विद्यांजलि आदि आदि स्थानों से अहिंसक साबुन, कौन से साबुन? अहिंसक साबुन है, और बहुत अहिंसक साबुन है। ओजस है, तेजस है, चंद्रिका है, अहिंसा है, मेडिमिक्स आदि हैं। ये सब साबुन कैसे हैं? ये अहिंसक साबुन है। इन अहिंसक साबुन का उपयोग करो, इनसे तुम्हारी चमड़ी भी खराब नहीं होगी और चमक भी आएगी और हिंसा भी बचेगी। क्या इस प्रकार का नियम हम नहीं ले सकते हैं क्या? बोलो, इसमें कोई पाप लगेगा? इसमें आपको कोई कष्ट हो रहा है? कोई कष्ट नहीं। आज से इनका छोड़ देना, नियम ले लेना सब लोग। मैं अहिंसक साबुन का उपयोग करूंगा। किसका करूंगा? अहिंसक साबुन का उपयोग करूंगा। जैन हूं मैं, तो स्नान में, साबुनों में ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हम ये महाहिंसा फालतू में कर रहे हैं और नरक का कारण बन रही है। और उसी समय स्नान करते करते अगर तुम्हारा आयु बंध काल आ गया तो सीधा कहाँ जाओगे? बोलो, कौन सी आयु का बंध होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ज्ञानी हैं, बतला दीजिए। ओहो हो, हिंसा करते करते, आरंभ करते करते कर तुम जाओगे तो उस समय नरक आयु का बंध हो जाएगा। किसका? नरक आयु का। बहुत सारे पेस्ट हैं, दांत साफ करना है, चमकाना है तुम्हें दांत, तो जरूरी है हम कॉलगेट जैसा उपयोग करें जिसमें हड्डी का चूड़ हो। ऐसे भी पेस्ट आ रहे हैं, उन पेस्टों का उपयोग मत करो, अच्छे करो ना, दंत कांति जैसे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मात्र मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं किसी का। इनका उपयोग करेंगे तो भी दांत आपके चमकेंगे। क्या होंगे? चमकेंगे, आपकी चमक कम नहीं होगी, लेकिन आप हिंसा से बचेंगे। मैं तो ये आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज शील और व्रत, अनतिचार पालन करने की जो भावना है, ये भावना को हमें समझने की जरूरत है। मैंने आज संकेत मात किया है, अभी अहिंसाणु व्रत की चर्चा नहीं पूरी। ये अहिंसाणु व्रत है। अगर ऐसे ऐसे हम नियम लेते चले जाएंगे,
अपने जीवन में। और सबसे ज़्यादा व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो मानसिक हिंसा कर रहा है। कौन सी हिंसा कर रहा है? मानसिक। बैठे बैठे सोच रहा है, व्यर्थ में प्लानिंग बना रहा है, व्यर्थ में बुरे विचार कर रहा है, किसी के प्रति दुर्भावना रख रहा है, अपध्यान कर रहा है, खोटा चिंतन कर रहा है। ये हिंसा है, ये भाव हिंसा है। कौन सी हिंसा है? भाव हिंसा। भाव हिंसा नहीं करना चाहिए, भाव हिंसा से बचो। इस समय पता है, आपने सुना है कभी स्वयंभू रमण समुद्र में महामच्छ होता है? क्या होता है? स्वयंभू रमण समुद्र में महामच्छ होता है, और महामच्छ के कान में तंदुल मच्छ होता है। और महामच्छ जब सोता है तो उसके मुख में बड़े बड़े घड़ियाल, बड़ी बड़ी मछलियां मुख में जाती हैं और खेलती हैं, क्रीड़ा करती हैं। वो उस समय सो रहा है, हिंसा नहीं कर रहा है। लेकिन जो तंदुल मच्छ कान में है, वो मालूम क्या सोच रहा है? अगर इसके स्थान पर मैं होता तो मैं एक भी जीव को नहीं छोड़ता। क्या सोच रहा है? जबकि कान में बैठा वाला मच्छ किसी को मार नहीं सकता, लेकिन बैठे बैठे सोच रहा है मैं सबको भक्षण कर जाता। उसका परिणाम ये होता है कि महामच्छ तो साथ में नरक जाता ही है, लेकिन उसके साथ वो तंदुल मच्छ जो है वो भी साथ में नरक चला जाता। विचार करने मात्र से, किसे? विचार करने, मन में सोचने मात्र से, भाव हिंसा के पाप से साथ में नरक को चला जाता है। इसलिए ज्ञानियों, अहिंसा व्रत को अपने जीवन में ना हमें भावों से हिंसा करना है, ना मन से हिंसा, ना वचन से हिंसा, ना काय से हिंसा। ये मानसिक वासना, कायिक हिंसा का त्याग करने का नाम अहिंसा व्रत है। और संकल्प लेना, अनावश्यक हिंसा का त्याग करते हुए अनुव्रत धारण करना, एक गृहस्थ की अहिंसा व्रत है। तो हम प्रयास करें अहिंसा व्रत को धारण करने के। शेष व्रत की चर्चा हम बाद में करेंगे। सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, परिग्रह परमाण अनुव्रत और 7 प्रकार के शील होते हैं। तो हम व्रतों को अपने जीवन में धारण करके शील स्वभाव में पहुँचें, यही आज की भावना कह रही है। इसी के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।